नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि AD 3, ये AD कितना है बोलिए 3, DE 4, DE कितना 4, AB 12, ये टोटल AB कितना है 12, तो टोटल 12 हो गया। तो ये 4 3 7, तो ये हो गया आपका BE 5। कोई दिक्कत बोले नहीं। फिर बताया गया है कि BF 2, ये BF 2 और FG 6, F और G 6 और BC, ये टोटल BC कितना दिया गया है 10, तो ये छोटा कितना हो जाएगा 6 और 2 8, तो ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोले नहीं। हमसे क्या पूछा गया है, m बटे n का मान ज्ञात कीजिए। m n क्या है, तो m है चतुर्भुज FGDE, FGDE ये बीच में जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, और n क्या है त्रिभुज ABC, पूरे समूचा त्रिभुज जो है बड़ा वाला ABC, इसका क्षेत्रफल। तो ये बताइए कि हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग साइन रूल लगाएंगे किसका, एरिया का। एरिया का साइन रूल अगर आपको नहीं पता है तो ये समझिए कि कोई भी अगर आपके सामने त्रिभुज आ जाए, ये आपको कोई भी त्रिभुज दिया हो, ठीक है, और बीच का एंगल आपको अगर पता हो कितना डिग्री है, और इस एंगल को बनाने वाला भुजा का लंबाई अगर पता हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं साइन रूल से। कैसे निकालते हैं, तो साइन रूल एरिया का जो है उसको लिख देते हैं। वह होता है कि 1/2 साइन थीटा, ये एंगल बीच में जो भी एंगल हो जाए, और इस एंगल को बनाने वाला भुजा A है और B है, सबको आपस में आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस यही फॉर्मूला का यूज हम इस वीडियो में बोला जाए कि इस सवाल में करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज ABC कहने का मतलब क्या, लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा, 1/2 साइन थीटा, और इनटू इस एंगल को, मतलब इस त्रिभुज को, इस एंगल को ही बनाने वाला भुजा कितना हो गया AB। AB कितना है, AB 12, और इस एंगल को बनाने वाला भुजा बोलिए कि BC 10 है। सबको अगर आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 120 60 साइन थीटा। ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है साइन थीटा बटे 2, या 1/2 साइन थीटा, इसको अगर हम x मान लें तो क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए कि 120 x हो जाएगा। बोलिए हम x क्यों माने, बार बार लिखने से बचने के लिए इसको हम x मान लिए, क्योंकि m/n पूछा गया है। लास्ट में तो ये कट ही जाएगा, जो भी आएगा तो कट ही जाएगा। बात समझ पाए। चलिए अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कि बोलिए कि ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ना, BDG, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल निकाल के, और उसमें से फिर ये जो है त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हम लोग के पास। चलिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से 1/2 साइन थीटा, और इसको बनाने वाला भुजा 4 5 9, और इसको बनाने वाला भुजा 4 6 और 2 8। तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिए हैं x, तो 8 9 72 x, और फिर छोटका त्रिभुज ये वाला त्रिभुज का नाम लिख देते हैं BEF का क्षेत्रफल फिर से 1/2 साइन थीटा, और इसको बनाने वाला भुजा 5 गुना 2, और इसको क्या मान लिए हैं x, तो ये हो गया आपका 10x। तो अगर हम चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज कौन बन जाएगा, EDGF, ये वाला चतुर्भुज बीच में जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। समझ पाए। ये किसका मान है, बोलिए n का, त्रिभुज है ना, ये n का मान है, और इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना निकलेगा 62x। ये किसको दिखा रहा है, बोलिए m को। तो दोनों का अनुपात पूछा गया है m/n, मतलब ऊपर में 62x और नीचे में 120x, तो x कट जाएगा, 2 से e भी कट जाएगा, 31 60 ऑप्शन नंबर A में ही मिल गया। बोले समझ पाए, बोले हाँ समझ में तो आ गया, बड़ा अच्छा सवाल था, केवल एक फार्मूला का काम था, बाकी सवाल में दमदशा नहीं था। तो एरिया का साइन रूल आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ऐसा सवाल आपके सामने नहीं टिकेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न भी देखिए काफ़ी शानदार है
थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का काम है। प्रश्न है कि दी गई आकृति में ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है क्यू आर के बराबर है। देखने में तो नहीं लगता है लेकिन क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो ओ क्यू है, समझ पा रहे हैं, ये भुजा और ये जो क्यू आर है ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, बोले समद्विबाहु। समद्विबाहु अगर बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इस त्रिभुज में जो जो भुजा बराबर है उसका कोण भी बराबर होगा। तो बोलिए कि ये n डिग्री, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, n डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज से दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर। m का मान हमसे पूछा गया है और n के टर्म में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये देखिए इस त्रिभुज का बाह्य कोण है तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए n प्लस n, ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है ना बाह्य कोण। तो ये हो गया आपका 2n। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये 2n हो गया, n प्लस n 2n, ये 2n हो गया। अब देखिए कि क्या कर सकते हैं, ये कोण तो 2n हो गया। अच्छा ये देखिए ये जो OQ है ये भी त्रिज्या और OP है ये भी त्रिज्या। इसका मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर। तो इस त्रिभुज को बनाने वाला दोनों भुजा अगर बराबर हो गया तो दोनों कोण भी बराबर। कहने का मतलब ये 2n तो ये भी आपका क्या 2n। कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हमको m का मान निकालना है n के टर्म में। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को क्या मान लिए, थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 पूरेगा। कहने का मतलब 2n 2n 4n प्लस थीटा बराबर कितना, 4n प्लस थीटा, ठीक है। 2n 2n 4n प्लस थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, बोले नहीं। अच्छा ये देखिए एक सरल रेखा है ना, एस आर एक सरल रेखा है। इस पर जो तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो वह भी कितना हो जाएगा, 180। कहने का मतलब क्या हो गया कि m प्लस थीटा प्लस n, इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो हमको क्या करना है, m को हटाना है और m के जगह पे n का काम निकालना है, मतलब कि m को रहने देना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ऐसा करते हैं कि ये m को छोड़ दीजिए और ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा और माइनस का n। कोई दिक्कत, इसी को हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे किए। अच्छा अगर यहाँ पे हम इस थीटा को हटा देंगे, ये थीटा का मान रख देंगे, मतलब इस समीकरण को थोड़ा सा अगर हम आगे सोल्व करें कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 4n। समझ पाए, ये समीकरण हुआ, इसको आगे तोड़ें, समझ पा रहे हैं। और ये समीकरण हुआ, इसको आगे देखिए, ये समीकरण था आपका समीकरण 1, इसको तोड़ के हम यहाँ पे लाएं। और ये समीकरण आपका 2 था, इसको तोड़ के हम यहाँ पे लाएं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो थीटा आ गया है, थीटा का वैल्यू 180 माइनस 4n रख देंगे। 180 तो पहले से है और थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 180 माइनस 4n। 100 ये ब्रैकेट माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। 180 और माइनस का 4n और ये माइनस का n पहले से है। बात समझ पाए। ये तो ये किसका मान निकल रहा है, m का। तो ये हो गया आपका 180 माइनस का 180 माइनस माइनस प्लस का 4n और माइनस का 1n। तो ये और ये कट गया और 4n में एगो n क्या हो गया, घट गया। तो क्या निकला आंसर, 3n। m का मान क्या निकला, 3n। समझ पाए, बोलिए हाँ। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का काम था, बाकी सवाल में कोई दमदशा नहीं था, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन काफ़ी इजी सेट किया गया है, एकदम हल्का क्वेश्चन सेट किया गया है। इसको बनाइए। क्या बताया गया है कि एक्स वाई जेड छेदक रेखा है और जेड टी स्पर्श रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाहरी बिंदु होता है ना, वहाँ से जहाँ जहाँ पे स्पर्श करता है, ठीक है, वहाँ हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर ये दोनों छेदक रेखा होता तब, लेकिन एक स्पर्श रेखा है तो इसी को 2 बार गुना कर देंगे। 2 बार गुना करने का मतलब क्या, स्क्वायर। तो जेड टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुना 6। समझ पाए, 6 गुना 6
और ये बराबर पहला स्पर्श कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, समझ पाए, पहला स्पर्श कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, ये हो गया आपका 4, और ये गुना हो जाएगा दूसरा स्पर्श परिधि पे कहाँ कर रहा है, तो यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 4 + x, ये दूरी x दिया गया है, तो ये 4 + x, समझ पाए। तो ये हो गया छोचा के 36, 36 को अगर आप कटाइएगा तो नोचा के 36, समझ पाए, और ये माइनस का 4, ये इधर x आ गया, तो x का मान कितना हो गया 5। बस समझ पाए, बड़ा आसान प्रश्न था, केवल हल्का हल्का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी सबसे आसान बोला या सबसे आसान क्वेश्चन आज का है, यही लास्ट वाला पूछा गया है। बताया गया है कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं का योग इतना है। चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का सब भुजा कैसा होता है, आपस में बराबर। एक भुजा को मान लीजिए a, ठीक है, तो भुजाओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दिए तो ऐसा भुजा का गो होगा 4 गो, तो 4 से गुना कर देंगे तो हो गया योग, ये है आपका 900 के बराबर। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कि 900/4। अगर हम स्क्वायर को हटाएं तो a बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए सब रूट में फंस जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 2, कट के कितना हो जाएगा 15। बस समझ पाएँ, बड़ा आसान प्रश्न था। तो चलिए यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।